नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं सराय। ये सराय गांव उदयपुरवाटी तहसील झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ सराय आसपास का सबसे बड़ा उच्च माध्यमिक गवर्नमेंट विद्यालय है और इसके अंदर रात्रि को चोरी की वारदात हुई है। चोरी भी ऐसी कि यहाँ लाखों रुपयों का सामान जो है गायब मिला है। जब सुबह यहाँ विद्यालय प्रशासन स्टाफ यहाँ पर पहुंचा है तो उन्होंने देखा और घटना को देखकर दंग रह गए। सुबह से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या क्या सामान गायब है, इधर उधर तलाश कर रहे हैं। तो कई रूमों से कुछ चीज गायब है तो दूसरे रूम से कुछ चीज, मतलब एस्टिमेट देख रहे हैं क्या क्या, लेकिन ज्यादातर सामानों को उन्होंने एक लिस्ट बनाई है क्या क्या सामान गायब है। एक विडंबना की बात यह भी है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं नीमका थाना के आसपास के क्षेत्र में इन दिनों चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। जैसे ही हम पुलिस को फोन करते हैं, फोन लगाते हैं, आज तक की कोई ऐसी बड़ी वारदात आसपास में हुई है जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया हो, ऐसा मेरे संज्ञान में कोई घटना है नहीं। लेकिन ऐसी घटनाएं जरूर हैं जो दिन प्रतिदिन लोगों के घर खोखले कर रही हैं। ये चोरी की वारदात देखने में, सुनने में छोटी सी चोरी लगती है, लेकिन आजकल ये आतंकवादियों जैसा मुद्दा बन गया। क्या चोरों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तो ये कहूंगा जिस तरीके से कई लोग जो ब्याह शादी के लिए अपना सामान जुटाते हैं, घर पर लाखों रुपए का जिस इधर उधर से उधार लेकर, और फिर वो एक रात में खाली करके ले जाते हैं, उस घर के ऊपर क्या बीतती है। जो अपनी बहन बेटी की शादी करने वाला था, उसने पूरी तैयारी कर ली और चोर आया, रात को चुरा के ले गया। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं होता। ऐसा हमने देखा है ज्यादातर मामलों में, और अगर किया है तो नीमका थाना और उदयपुरवाटी के आसपास की बताइए एक साल में कितनी घटनाओं का खुलासा किया, और कितनी घटनाओं का खुलासा करना बड़ी बात नहीं। ये बड़ी बात नहीं है कि हमने चोर को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। बड़ी बात यह है कि रिकवरी कितनी हो गई। रिकवरी 0.1% के लगभग भी रिकवरी नहीं मिलेगी। अब ये घटना के बारे में हम जानकारी लेंगे। थोड़ी सी पीड़ा थी जो मैंने बयां की। जिस तरीके से प्रशासन की जो घटनाएं हैं, दिन प्रतिदिन ये क्षेत्र में नाकामी जो है देखने को मिल रही है। अभी तक भी सुबह से लगभग 3 घंटे हो गए, कोई पुलिस का आला अधिकारी तो क्या है, यहाँ पुलिस चौकी है पास में लगभग 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कोई यहाँ पर पुलिस का एक नुमाइंदा तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। सीआई की दूर की बात है। और ये सरकारी संस्थान है, कोई प्राइवेट किसी का निजी संस्थान भी नहीं है। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो क्या पुलिस प्रशासन को कोई हरकत नहीं करनी चाहिए? कितना शर्मसार कर देने वाली ये बात हो गई है। प्रशासन के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठा है। खैर, कैसी ये घटना है इस विषय में हम बात करते हैं। जी, हमारे साथ में विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल सर हैं। सर, क्या क्या घटना में मतलब चोरी हुई है जिस तरीके से आपने एक लिस्ट बनाई? जी, इसमें लगभग इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी हमारे विद्यालय में था लगभग सारा सामान ले गए हैं। इसमें सबसे बड़ा आइटम है वह इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोर्ड जो होता है, जिसमें स्मार्ट क्लास हमारी चल रही थी, जिसकी कॉस्ट लगभग 1,20,000 रुपए है। वो एक चला गया है, जिसे हम स्मार्ट बोर्ड कह सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड कह सकते हैं। राइट जी, उसके अलावा हमारे 2 कंप्यूटर, उसके साथ में पूरा कंप्यूटर का पूरा सिस्टम, 2 प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, सब उसके 2 कंप्यूटर के साथ में पूरा चला गया है। और इसके अलावा एक 4 TB हार्ड डिस्क जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ सप्लाई की हुई थी, जो लगभग 5,000 रुपए की आती है, वो चली गई है। 4 TB है, ज्यादा की होगी मुझे। हाँ, 4 TB। हाँ जी। और इसके अलावा हमारे स्कूल में एक दानदाता ने, यहाँ के दानदाता ने 2-3 साल पहले हमें कैमरा सिस्टम प्रोवाइड करवाया था। वो कैमरा सिस्टम का पूरा DVR वगैरह पूरा निकाल के ले गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ले जाने वाले थे वो बहुत ही टेक्निकल आदमी थे, जिनको ये पता था कि ये सिस्टम हटाने से हमारे पीछे कोई सबूत बचेगा नहीं, तो उन्होंने वो पूरा सिस्टम ही हटा दिया है। तो मतलब उन्होंने सबूत पूरे मिटाने की कोशिश की है। और कुछ कमरों के, जैसे मेरे ऑफिस का ताला तोड़ने के बाद वहां से सारी चाबियां उनको मिल गई। तो जिस कमरे की चाबी नहीं मिली थी, जैसे डिस्प्ले बोर्ड जहां लगा हुआ था, जो स्मार्ट बोर्ड, उसकी चाबी उनको नहीं मिली क्योंकि वो चाबी हम अपने पास ही रखते थे। तो उसका उन्होंने ताला फिर तोड़ा है। इसके अलावा 3-4 ताले खोल करके वो ताले भी साथ में ले गए हैं। और इसके अलावा एक कैमरा ले गए हैं। और बाकी कुछ छोटे छोटे सामान है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टिमेट आपने लगाया ऑलमोस्ट कितने रुपए का ये जो है सामान था? ये लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास सामान हो जाएगा।
अच्छा, आपने जैसे देखेंगे टोटल करेंगे हाँ तो ये जी। इतना लगभग 2.5-3 लाख बन रहा है। रुपए का सामान हो जाएगा ये। अच्छा, अब जैसे आपने पुलिस प्रशासन को इसके संबंध में जानकारी दी कोई? जी, आते ही जैसे ही हमने देखा कि ताला तोड़ने की कोशिश की हुई है और सामने लगभग से सुबह कितने बजे आपको पता चला कि चोरी की वारदात स्कूल में सुबह हुई? 9:55 पे हम स्कूल आए थे हम्म और आते ही देखा कि सामने से ये गेट तो बंद है, लेकिन सामने हमारा ऑफिस दिख रहा है, उसका गेट खुला हुआ दिख रहा है हम्म और ये ताला खुल नहीं रहा था। हम्म उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। जी। उसके बाद में जब ये खुला नहीं तो इसके ऊपर से चढ़कर शायद गए होंगे। हम्म तो ये ताला हमने फिर किसी तरह से खोला। जब हम अंदर गए उसके बाद में हमने लगभग 10:15 बजे हमने चौकी प्रभारी को सूचित कर दिया सूचित आपने? कर दिया था। उसके बाद से उन्होंने कहा कि आप अभी रिपोर्ट, कितना बज रहा है? अभी 1:45 बज गया है। तो क्या कोई पुलिस का कोई भी अधिकारी कर्मचारी जी, का कोई जी। फोन आया यहाँ मौके पे आया? जी, अभी तक तो कोई आया नहीं है, कोई नहीं आया है। सीआई उदयपुर वाटी को आपने इसके बारे में सूचना दी है? सीआई साहब से बात हुई, स्टाफ के CI किसी साहब से मेंबर ने दी हो? स्टाफ से बात हुई, सीआई मतलब उदयपुरवाटी थाने से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी से कोई आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई चौकी से कोई आया नहीं है। मतलब घटना स्थल का जायजा लेने तक के लिए टाइम नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके बाद में पुलिस के पास आधे घंटे का समय नहीं रहे तो फिर पुलिस का काम ही क्या है? अगर ऐसी घटनाओं के अंदर भी पुलिस नहीं आएगी, तफ्तीश नहीं करेगी, इंक्वायरी नहीं करेगी तो क्या करेगी पुलिस? ये एक बड़ा सवाल है जी। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है और प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मांग है कि ये चोरी बड़ी मुश्किल से, ये हमारा सरकारी संस्थान है, किसी तरह से हम साधन जुटाते हैं, किसी तरह से सरकार से मांग करके हम साधन लेते हैं, गांव वालों से, भामाशाहों से मांग करके हम साधन लेते हैं और उन साधनों को इस तरह से चोरी हो जाते हैं। ये घटना पहली बार नहीं हुई, 1-2 बार पहले भी छोटी छोटी घटनाएं हो गई हैं जिसमें हमारे 2 कैमरे 3 कैमरे चले गए थे, उसकी भी हमने FIR करवाई थी। उससे पहले भी हमारा एक लैपटॉप गायब हो गया था। तो ये सारी चीजें हमने FIR भी करवाई हुई है, लेकिन अभी तक इसका कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। तो मेरी प्रशासन से मतलब मुजरिम का नाम तक आपके सामने नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी कैसे आएगा आपको कोई? ये देखिए, जो मैंने शुरुआत में बोला वो केवल हवाई नहीं है, सबूतों के साथ में मैं बात कर रहा हूं। जो भी घटनाएं हुई हैं उनका कोई खुलासा, क्या सुराग तक नहीं मिलता है, और मिलता होगा तो पुलिस को मिलता होगा, आम लोगों तक या पीढ़ी तक नहीं पहुंचता है किसने इस घटना को अंजाम दिया है और कहां वो सामान है। ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती। ये दुखद है, पीड़ादायी है ऐसी घटनाएं। जी, क्या कह रहे हैं आप? आगे किस तरीके से प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी जो भी इसमें मुजरिम है उन्हें पकड़ करके हमारे सामान की रिकवरी की जाए। जी, आपकी ये मांग है जिस तरीके से है। तो ये पूरा स्टाफ है और हम सुबह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टाफ भी थोड़ा सा हताश दिख रहा है, निराश दिख रहा है, वो इसलिए भी है कि 2-4 बार पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और फिर सामान जुटाते हैं, फिर से वो गायब हो जाता है। ये इसलिए भी एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से मैं कहूँगा उदयपुर वाटी SHO ही नहीं, इसके अंदर जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो DM है या फिर जो SP है, उनको संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में। जिस तरीके से ये सीमावर्ती गांव है तो क्या इसे ऐसे ही राम भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए? जिस तरीके से पुलिस की कार्य प्रणाली, कार्यशैली हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में। मुझे लगता है इस घटना से संबंधित सभी जानकारियां आ गई होंगी। विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, कैसे ताला तोड़ा गया है। उन्होंने एक सबूत भी छोड़ा है, ये लोहे का जो सरिया लगा हुआ है ये यहाँ पर छोड़ के भी गए हैं। तो बहुत सारे सबूत हैं जो मुझे लगता है इस केस को सोल्व करने में बहुत ईजी हो सकता है उनके लिए, लेकिन ऐसी थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी इस केस को सोल्व करने में। अगर प्रशासन चाहे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं तो कहता हूं कि कई बार हम देखते हैं नेता जो होते हैं उनके घर से अगर भैंस भी गायब हो जाए तो 5 घंटे क्या 2 घंटे में पता चल जाता है कि कौन चोर था, भैंस कहाँ है, घर पे पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी का घर लूट रहा है, किसी का सरकारी संस्थान पूरा लूट रहा है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, दिन पूरे साल की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, कुछ नहीं होता, केवल फाइलों में धरी रह जाती हैं ये बातें। तो पीड़ा मुझे भी है, मैं क्योंकि हम सब एक आम पब्लिक की तरह हैं और मैं भी आप ही का हिस्सा हूं। तो मेरे घर में, आपके घर में चोरी हो रही है तो दर्द होना लाजमी है। प्रशासन को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।